ईरान ने 14 निकाती नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भिजवा दी। व्हाइट हाउस की डेप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने मुज़ाकरात जारी रखने की तस्दीक कर दी। ईरान की अमेरिका को मुज़ाकरात की नई पेशकश में आपने हुर्मुज़ खोलने की शर्त सामने आ गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए अपनी शराइत में नरमी करते हुए एक नया मनसूबा पेश किया। इस तजवीज़ के तहत ईरान सबसे पहले आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने पर बातचीत के लिए तैयार है। ताहम इसके बदले अमरीकी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करने और हमले रोकने की जमानत मांगी गई। नए मंसूबे में जोहरी प्रोग्राम को दूसरे मरहले पर रखा गया। मिसाइल प्रोग्राम को किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से बाहर रखने का ऐलान किया गया। ईरान ने सालिसों को पैगाम दिया कि अगर वाशिंगटन आमादा हुआ तो वो अगले हफ्ते से बातचीत शुरू कर सकता है। ईरान की ताज़ा तजावीज़ से मुतमईन नहीं, अमरीकी सदर ने ईरान की नई तजावीज़ को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान डील करना चाहता है, उसकी क़यादत को मुनासिब तजावीज़ पेश करनी चाहिए। यकीन नहीं कि हम किसी मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। ईरान के साथ टेलीफोन के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता। ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान की क़यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। उनकी मौजूदा क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार है। ईरान पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या मुआहदा कर लें। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। We've been dealing with Iran. They want to make a deal. They're not there. They're not with it. Not. They're sort of they get close, and then a new group of people come in. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. I have great respect for Pakistan and for the Field Marshal and for the Prime Minister. They don't know who their leaders are. They have no idea who their leaders are, but they're very confused. And that's because of the success we've had militarily. They essentially have no military. They're not getting along with each other. And it puts us in a bad position. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal, including the hardliners. The hardliners want to make a deal. China, it's going to be amazing. The visit with China and Chairman Xi, that's going to be great. अमेरिका ने इसराइल और यूरोप को तबाही से बचा लिया, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रंप ने फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब ईरानी ताकत को तस्लीम करते हुए कहा कि अमेरिका मुदाखलत ना करता तो ईरान अब तक इसराइल और यूरोप के टुकड़े कर चुका होता। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि जंग से जल्दी निकलने की गलती नहीं करेंगे। हम जल्दबाजी में पीछे हट गए तो खित्ते में दोबारा बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है। सदर ट्रंप ने वाजे किया कि अमेरिका किसी भी सूरत ईरान के हाथ में एटमी हथियार नहीं लगने देगा। ईरान के पास एटमी ताकत का होना आलमी अमन के लिए मुस्तकिल खतरा है। ईरान के खिलाफ जंग जीतने का दावा करते हुए कहा कि ईरान की पहली और दूसरी सफ की तमाम क़यादत मारी जा चुकी है। अमरीकी कार्रवाइयों में ईरान की फ़ज़ाइया और बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जबकि अब तक ईरान के 159 बहरी जहाज समंदर बुर्द किए जा चुके हैं। तवानाई के बहरान पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि आपने हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज फंसे हुए हैं। अगर ये जहाज वहां से निकलने में कामयाब हो गए तो आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान क़यादत पर 42,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम। They don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces. But under what we were doing, I said, look, we're going to have to make this journey. We're doing just about as well in Iran. We've proven that. Or in Venezuela, we're proving it right now in Iran. They're looking, they're saying, what the hell is this? This should have been done, Iran, by other presidents long before me, and it should have been done by other countries too. They're getting decimated. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are all gone. It's very sad. Very fine people. Within the first week, 159 out of 159 ships are right now lying at the bottom of the sea. The Navy is gone. They killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. We're just winning
if it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression? It's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. I think they have close to 400 ships loaded up with oil. When all of that gets released, when all of that comes out, these people tried to hold up our country for years and years, the world, by closing up the Strait of Hormuz. When all of that stuff comes out, you're going to see prices dropping on gasoline like you've never seen, and all of that, electricity, gasoline, anything having to do with energy.